नमस्ते जी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सीखने से पहले हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, प्रोग्राम फ्लो। क्या? प्रोग्राम फ्लो। तो प्रोग्राम फ्लो क्या होता है? हमें एक चीज पता है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसको हम सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, इसको ही बोलते हैं प्रोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है? ये एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता है एक इंस्ट्रक्शन को। ऐसे काफी सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है एक प्रोग्राम। ये हो गया प्रोग्राम के बारे में। सपोज अपने पास 3 ब्लॉक्स है। अपने पास क्या है? 3 ब्लॉक्स है। दीज आर 3 ब्लॉक्स और हर एक ब्लॉक में कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इस ब्लॉक्स में कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इस ब्लॉक्स में कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। सपोज ये ब्लॉक 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि 1 के बाद ही 2 एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद 3 एग्जीक्यूट होगा? ये तो अलग अलग बॉक्सेस है, राइट? अगर हमने ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए, सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, मतलब ये 1 है, 2 है और ये 3 है। यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसे ये है अपना प्रोग्राम का फ्लो। 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। ये सिंपल प्रोग्राम फ्लो हो गया, राइट? प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होगा, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐसे ब्लॉक के फॉर्मेट में ऐसे एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, राइट? सपोज हमें सेकंड ब्लॉक, इस सेकंड ब्लॉक में सपोज एडिशन के कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, 2 नंबर के एडिशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। सपोज हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होगी। कुछ सिचुएशंस पे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? तो हमें कैसा चाहिए प्रोग्राम कि सब 1 तो एग्जीक्यूट होगा ही, जो सेकंड ब्लॉक है ये कुछ सिचुएशन पे एग्जीक्यूट होगा, और थर्ड ब्लॉक भी हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या है? कुछ सिचुएशन आएगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा, कुछ सिचुएशन आएगी तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। वैसे ही सपोज एक और सिचुएशन है अपने पास, ये फर्स्ट ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, सेकंड ब्लॉक हमें 2 बार एग्जीक्यूट करना है और फिर थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। सेकंड ब्लॉक हमें 2 बार एग्जीक्यूट करना है और फिर थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या था? ये तो था नॉर्मल फ्लो। यहाँ पे बस फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड एग्जीक्यूट हुआ, उसमें कुछ चेंज नहीं, ये नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो है। सपोज कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिसमें हमें फर्स्ट तो एग्जीक्यूट करना ही है, बट सेकंड हमें कुछ सिचुएशन आएगी तभी एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं करना है, और फिर थर्ड एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट और थर्ड करना ही है, ये अगर कुछ सिचुएशन आएगी तभी एग्जीक्यूट करेंगे। और ऐसे भी कंडीशन हो सकती है जब हमें फर्स्ट भी एग्जीक्यूट करना है, लेकिन कोई एक ब्लॉक हमें 2-3 बार, एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमने सेकंड ब्लॉक 2 बार एग्जीक्यूट किया और फिर थर्ड एग्जीक्यूट करना है। तो ये ऐसी चीज़ें भी आ सकती है प्रोग्राम लिखते टाइम, राइट? तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है, 2 यूजफुल टूल्स है प्रोग्राम में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। तो ये अभी देखते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी प्रॉब्लम टैकल करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अभी देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन द बुलियन कंडीशन। ये क्या करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंपाइलर को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे पहले ये जानते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होगा जो कि बिगिनर्स है। तो कंपाइलर क्या करता है? हम जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको क्या करता है? उसको रन करता है। कंप्यूटर के अंदर उस प्रोग्राम को रन करता है कंपाइलर। सिंपल टर्म्स में बस इतना जान लो, बाकी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर बस प्रोग्राम को रन करता है। प्रोग्राम को, जो सीक्वेंस को हम लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस को हम लिखते हैं, उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। तो क्या करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन बुलियन कंडीशंस। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 3 ब्लॉक लिए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अब इस ब्लॉक के अंदर क्या है? इस ब्लॉक के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। सपोज इसमें प्लस एडिशन के कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिखे, ऐसे कुछ भी इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे हो सकते हैं। तो ये क्या है? बस ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स मतलब क्या? कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर है। तो हमें क्या करना है? ब्लॉक 1 तो पहले एग्जीक्यूट होगा। ब्लॉक 1 लिखा है तो यहाँ पे ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। बट इसके बाद ब्लॉक 1 के बाद कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे, मतलब कुछ कंडीशंस होंगे बुलियन। अब यहाँ पे क्या है? बुलियन कंडीशन। ये बुलियन कंडीशंस क्या होते हैं ये हमें पता है। क्या होता है बुलियन कंडीशंस? ये आइदर ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। कंडीशन छोड़ दो, बस बुलियन पे ध्यान दो। बुलियन मतलब क्या? आइदर ट्रू और फॉल्स। डेटा टाइप्स पढ़ते टाइम हमने ये बुलियन के बारे में जाना था, राइट? तो आपको अगर बुलियन क्या होता है ये पता नहीं तो आप डेटा टाइप्स वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बुलियन क्या करता है? आइदर ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी जो हमें ट्रू है या फॉल्स है ये बताएगी।
कुछ कंडीशंस के हिसाब से, कुछ सपोज x ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन ले ली हमने, x ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन ले ली हमने, x क्या है वेरिएबल है, ये वैल्यू है, इसको हमने एक कंडीशन ले ली। अब इसकी वैल्यू अगर ट्रू है, सपोज इसकी वैल्यू ट्रू है, तो ये कंडीशन यहाँ पे, ये ब्लॉक यहाँ पर रन होगा, और इसकी वैल्यू फॉल्स है तो सीधा 3 पे जाएगा। क्या होगा, ब्लॉक 1 तो अपने आप रन ही होगा, ब्लॉक 1 पहला ब्लॉक है इसलिए ये तो रन होगा। इसके बाद कुछ कंडीशन आएगी, सपोज यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हमने x इज ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही ब्लॉक 2 रन होगा, तो ही ब्लॉक 2 में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रन हो गए। ये रन होने के बाद फिर ब्लॉक 3 रन होगा। तो अगर ये ट्रू है तो कैसा होगा, फ्लो कैसा होगा प्रोग्राम का, ब्लॉक 1 फिर ब्लॉक 2 और फिर ब्लॉक 3। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, सपोज ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, ब्लॉक 2 रन ही नहीं होगा, ब्लॉक 2 रन ही नहीं होगा, बस ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रन होगा। तो ये क्या हुआ, इस कंडीशन के हिसाब से हम तय करेंगे कि ब्लॉक 2 रन होगा कि नहीं होगा। तो यह क्या कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इंस्ट्रक्ट करता है टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। ये अलग अलग एक्शंस हुए ना, पहले एक्शन में क्या कर रहे थे हम, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 ये तीनों सीक्वेंस में रन कर रहे थे अगर कंडीशन ट्रू है, तो ये एक एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन में क्या कर रहे हैं, बस ब्लॉक 1 के बाद सीधा ब्लॉक 3 रन कर रहे हैं, तो ये दूसरा एक्शन हो गया। और किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, कुछ कंडीशन दी है, ये कुछ बुलियन कंडीशन है जिसका रिजल्ट बुलियन में आ रहा है, ट्रू या फॉल्स आ रहा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कंडीशन के बेसिस पे तुम्हें कौन सा एक्शन लेना है, कंडीशन के बेसिस पे तुम्हें कौन सा एक्शन लेना है, राइट। बस सिंपल चीज़ है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट अलग अलग टाइप्स है। तो पहला है इफ़, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है नेस्टेड इफ एल्स और चौथा है स्विच केस। अब ये क्या होता है, ये हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। बस सिंपल चीज़ है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, कुछ कंडीशन के हिसाब से एक्शन डिटरमाइन करते हैं, कुछ कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम में क्या चीज़ें, कौन से ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे, ये डिटरमाइन करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो यही सिंपल चीज़ है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद इफ ब्लॉक। तो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ। कौन सा, इफ। इसमें प्रोग्राम का फ्लो कैसा होता है, इसमें क्या होता है, इफ के बाद जो भी कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक 1 में जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। जैसे एरोज मैंने मार्क किए हैं वैसे प्रोग्राम का फ्लो होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन जो दी गई है वो फॉल्स है, तो क्या होगा, सीधा ब्लॉक 2 रन होगा, सीधा ब्लॉक 2 रन होगा। ये जो ब्लॉक 1 है ये हमने कहाँ पे लिखा है, इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। ये ब्लॉक 1 इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। तो क्या होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ब्लॉक 1 रन करेगा, तभी ये ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सीधा नॉर्मल फ्लो कैसा है प्रोग्राम का, ऐसा। तो नॉर्मल फ्लो में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये कुछ नहीं रन होगा, ये सीधा ब्लॉक 2 रन होगा। तो ये था प्रोग्राम का फ्लो इफ स्टेटमेंट में, बस इफ स्टेटमेंट में। अब देखते हैं सूडो कोड का सिंटैक्स क्या है। इफ के लिए सूडो कोड का सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन में हम कंडीशन लिखेंगे, देन इसमें क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ये जो कंडीशन हमने लिखी है ये अगर ट्रू है तो कौन से स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो हम इसके अंदर लिखेंगे। और ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा गैप दिया है, ये गैप क्या डिनोट करता है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये इफ ब्लॉक के अंदर हम लिख रहे हैं, ये इफ के अंदर हम ये ब्लॉक लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, एंड इफ लिखा है, मतलब यहाँ पे जो इफ मैंने लिखा है वो यहाँ पे एंड होता है। ये एंड इफ क्या डिनोट करता है, इफ स्टेटमेंट का एंड यहाँ पे हो रहा है, इसके बाद जो भी होगा वो नॉर्मल फ्लो होगा प्रोग्राम का। इफ स्टेटमेंट इतना ही है। तो ये था सूडो कोड का सिंटैक्स, ये क्या है, सूडो कोड का सिंटैक्स। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, हमने सूडो कोड के फॉर्मेट में एक प्रोग्राम लिखा है, राइट। सूडो कोड के फॉर्मेट में हमने एक प्रोग्राम लिखा है। अब ये प्रोग्राम पढ़ते हैं। प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, डिफाइन मार्क्स एज इंटीजर। मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है। अब ये वेरिएबल्स क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो वेरिएबल्स वाला वीडियो देख लेना, उसमें वेरिएबल्स मैंने अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद डेटा टाइप्स भी पढ़ाया है और ऑपरेटर्स भी पढ़ाया है, तो वो पहले देख लेना, यहीं पे कहीं तो आई बटन में आ जाएगी, तो वो वीडियोस पहले देख लो, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन मार्क्स एज इंटीजर। मार्क्स को मैंने इंटीजर एज अ इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद क्या किया, रीड मार्क्स। मार्क्स को मैं रीड कर रहा हूँ, मतलब यूजर इनपुट देगा कुछ, मार्क्स में यूजर कुछ तो इनपुट देगा। मार्क्स नाम का ये वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, मार्क्स। इसमें यूजर कुछ इनपुट देगा तब वैल्यू इसमें आ जाएगी, और ये कौन सा टाइप का है, इंटीजर। ये कौन सा है, इंटीजर। अब हम मार्क्स को रीड कर रहे हैं। अब उसके बाद में आता है अपना जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं अभी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला इफ। तो उसके बाद आता है इफ स्टेटमेंट। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, ये क्या है, कंडीशन। मार्क्स ग्रेटर देन 75 ये क्या है, हमारी कंडीशन है। उसके बाद आता है देन फिर क्या, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट यू गॉट फर्स्ट क्लास। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम
चेक कर रहे हैं मार्क्स। अगर किसी स्टूडेंट को 75 से ज़्यादा मार्क्स है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट क्या करा रहे हैं, यू गॉट फर्स्ट क्लास, तो उसको फर्स्ट क्लास मिलता है राइट। तो हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे प्रिंट यू गॉट फर्स्ट क्लास एंड इफ, ये इफ का ब्लॉक यहाँ पे खत्म होता है। और नॉर्मल फ्लो में क्या आता है प्रोग्राम के, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम यहाँ पे वापस प्रिंट करा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर सपोज अभी रीड करते हैं, मार्क्स रीड करेंगे तो अपने पास सपोज 80 आ रहा है, यूज़र ने इनपुट किया 80, स्टूडेंट के कितने मार्क्स है 80, तो ये कैसे रन करेगा, ये चेक करेगा इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, 80 इज ग्रेटर देन 75 राइट। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है एंड इफ, मतलब इफ ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये भी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी प्रिंट होगा, मतलब ये दोनों प्रिंट होंगे। लेकिन अगर अपने पास सपोज इनपुट आ रहा है 55, कितना 55, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने 55, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 55 इज लेस देन 75 राइट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये कुछ भी रन नहीं करेगा, ये प्रिंट नहीं होगा, यू गॉट फर्स्ट क्लास ये प्रिंट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये इफ से सीधा बाहर आएगा, बस कॉन्ग्रेचुलेशन से प्रिंट करेगा, बाकी कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे कि हमने फ्लो में देखा था, अगर फॉल्स हो जाता है तो नॉर्मल फ्लो में जो भी ब्लॉक है वो प्रिंट हो जाता है, ये प्रिंट नहीं होता है। तो ये ब्लॉक 1 क्या है, ब्लॉक 1 क्या है, ये है प्रिंट वाला, और ब्लॉक 2 क्या है इस केस में, बस ये प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला, ये है ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 हर बार प्रिंट होगा ही, इफ़ के बाद जो भी होता है वो प्रिंट होता ही है। बस अगर इफ़ में कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ़ और एंड इफ़, इस दोनों के बीच में जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे अगर कंडीशन ट्रू है तो ये था एक सैम्पल प्रोग्राम, ये हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लिख लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये था इफ़। तो दूसरा टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ एल्स। इसका प्रोग्राम फ्लो कैसा होता है ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ़ के बाद कंडीशन, सेम एज जब इफ़ देख रहे थे सेम आएगा, वो ब्लॉक सेम होगा। इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 रन करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम एल्स वाला ब्लॉक रन करेंगे। एल्स के अंदर जो भी है वो हम रन करेंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या आता है, एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ये एल्स वाला पोर्शन। यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, एल्स वाला पोर्शन ऐड हो जाता है। तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स में जो भी लिखा है हमने, मतलब ब्लॉक 2, तो वो ब्लॉक 2 रन होगा अगर कंडीशन फॉल्स है, और ये होने के बाद ब्लॉक 3 रन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आइदर ब्लॉक 1 रन होगा या ब्लॉक 2 रन होगा, दोनों में से एक ही रन होगा। अगर कंडीशन 2 है तो ब्लॉक 1 रन होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक 2 रन होगा, लेकिन ये दोनों कभी एक साथ रन नहीं होंगे, दोनों में से बस एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये है प्रोग्राम फ्लो इफ एल्स का। अब इसका सूडो कोड का सिंटैक्स देखते हैं। सूडो कोड के सिंटैक्स में क्या आता है, सेम इफ वाला जो भी था वो सेम ही लिख दो, उसमें बस एक और चीज़ ऐड कर दो, एल्स वाला ब्लॉक ऐड कर दो। एल्स में क्या लिखा है हमने, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। इफ में क्या लिखते हैं हम, इफ में क्या लिखते हैं, कंडीशन ट्रू होने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो यहाँ पे आएंगे, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो आएंगे एल्स स्टेटमेंट में। ये था सूडो कोड इसका, और ये एंड इफ से खत्म हो जाएगा। तो इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, एल्स स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। तो ये था इफ एल्स, इसका सिंटैक्स। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो लास्ट में जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसको ही थोड़ा आगे एक्सटेंड करते, राइट। तो हमने क्या देखा था, डिफाइन मार्क्स एज इंटीजर, मार्क्स को एज ए इंटीजर हम डिफाइन करते हैं, फिर मार्क्स रीड करते हैं, यूजर से हम मार्क्स को रीड कर रहे हैं, यूजर से क्या कर रहे हैं, मार्क्स को रीड कर रहे हैं। फिर अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 है तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, यू पास्ड विद फर्स्ट क्लास। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, यू पास्ड विद फर्स्ट क्लास। एल्स, वरना ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, यू पास्ड। बस हम प्रिंट कर रहे हैं तुम पास हो गए, लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं मिला। फर्स्ट क्लास मिलेगा तो हम ये प्रिंट करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो बस सिंपली प्रिंट कर देंगे यू पास्ड, इसके आगे कुछ नहीं प्रिंट करना है। यहाँ पे इफ एल्स खत्म होता है तो एंड इफ आ जाएगा और प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट तो होगा ही हर बार। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो सपोज मार्क्स अपने पास आ रहे हैं 45, अपने पास कितने मार्क्स है 45, किसी स्टूडेंट्स को 45 मार्क्स है, राइट। तो क्या देखेंगे, यहाँ पे रीड मार्क्स कर लिया। अब पहला कंडीशन देखेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, 45 75 से ज़्यादा है क्या, नहीं, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। तो इसके अंदर घुसना ही नहीं है, हमें सीधा एल्स वाला रन कर देना है, सीधा एल्स वाला रन कर देना है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, यू पास्ड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस ये प्रिंट कर देंगे यू पास्ड, और ये लास्ट वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हर बार प्रिंट होगा क्योंकि ये इफ के बाहर है, एंड इफ के बाद लिखा है, राइट। ये एंड इफ के बाद लिखा है, मतलब इफ खत्म हो चुका है तो ये प्रिंट हो सकता है। लेकिन इफ और एल्स में से इन दोनों में से बस एक ही प्रिंट होगा, ये दोनों में से एक ही प्रिंट होगा। तो
तो यहाँ पे 45 के टाइम कौन सा प्रिंट होगा, यू पास्ट। अगर यहाँ पे 85 होता, यहाँ पे 85 होता तो पहला कंडीशन ट्रू हो जाता, मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो हम क्या प्रिंट करते हैं, यू पास्ट विद फर्स्ट क्लास, एल्स देखना ही नहीं है तब। यही ट्रू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट कर दो और फिर लास्ट में चले जाओ प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ये प्रिंट होगा और सीधा ये प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं। यहाँ पे कब जाता है, जब ये कंडीशन फॉल्स है, राइट। तो ये था एग्जाम्पल इफ एल्स का। कौन सा, इफ एल्स। इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट ये वाला ब्लॉक, एल्स प्रिंट ये वाला ब्लॉक। ये था इफ एल्स। तो थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ एल्स। कौन सा, नेस्टेड इफ एल्स। हमने इफ में देखा क्या होता है, उसके बाद इफ एल्स में देखा क्या होता है, अब तीसरा है नेस्टेड इफ एल्स। तो इसमें प्रोग्राम का फ्लो कैसा होता है ये देखते हैं अभी। तो पहले क्या होगा, इफ कंडीशन होगा, इफ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। अब क्या है, यहाँ पे नेस्टेड है। नेस्टेड मतलब एक इफ के अंदर हम बहुत सारे इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो एक इफ के बाद क्या यूज करेंगे हम, एल्स इफ। एल्स इफ कंडीशन 2, कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही हम काफ़ी सारे ये एल्स इफ के ब्लॉक इसके अंदर लिख सकते हैं। ये 3 डॉट का मतलब क्या है, ऐसे ही ब्लॉक हम रिपीट कर सकते हैं। और ये सब कंडीशनल ब्लॉक होने के बाद लास्ट में आएगा अपना एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में कुछ एक कंडीशन होगी, राइट। तो इसमें प्रोग्राम का फ्लो कैसा है, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगा तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन 2 ट्रू होगा तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे जितने भी कंडीशंस है, जो कंडीशन ट्रू होगा उसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक यहाँ पे रन करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है इसमें से, तो एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। कौन सा ब्लॉक रन करेगा, एल्स वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक सिचुएशन में बस एक ही ब्लॉक रन करेगा, आइदर ये ब्लॉक रन करेगा या फिर ये रन करेगा, या फिर कोई कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रहा है तो एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। तो ये था प्रोग्राम फ्लो ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। इसका सूडो कोड देखते हैं अभी। सूडो कोड में क्या है, इफ कंडीशन 1 देन, यहाँ पे हम पहली कंडीशन लिखेंगे और ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन से स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करने हैं वो यहाँ पे आएंगे, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 1 इज ट्रू। इसके बाद आएगा एल्स इफ। यहाँ पे अच्छे से देखना, इसमें इसके बाद क्या आ रहा है, हम क्या लिख रहे हैं, हम एल्स इफ। सिर्फ इफ एल्स होता है तब क्या लिखते हैं हम, बस इफ लिखते हैं और एल्स वाला ब्लॉक आ जाता है। बट यहाँ पे क्या है, नेस्टेड इफ एल्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ देन के बाद वापस एक बार एल्स इफ आएगा। एल्स इफ कंडीशन 2 देन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, कौन से स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 2 इज ट्रू। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। वैसे ही इसको हम रिपीट कर सकते हैं, ये एल्स इफ स्टेटमेंट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। कंडीशंस को कोई कंडीशंस को चेंज करके यहाँ पे स्टेटमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ये जितनी भी बार हमें नेस्टिंग करना है, जितने भी बार हमें ये नेस्टिंग करना है उतनी बार हम कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। और फाइनली कौन सा ब्लॉक आएगा, एल्स। ये सब कंडीशंस होने के बाद एक फाइनल ब्लॉक आएगा एल्स वाला, जिसमें हम क्या लिखेंगे, अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जो भी इनपुट दे रहे हैं हम उससे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फाइनली ये ब्लॉक रन करेगा। और यहाँ पे एंड इफ कर दिया, मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक का एंड होता है, यहाँ पे एंड होता है। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेम एग्जांपल हमने जो लास्ट टाइम लिया था उसको ही थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये 2 स्टेटमेंट्स तो हमें पता ही है, डिफाइन मार्क्स एज इंटीजर, उसके बाद क्या है, रीड मार्क्स, मार्क्स रीड किया हमने। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या आएगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 देन प्रिंट फर्स्ट क्लास। अगर 75 से ऊपर मार्क्स है तो हम फर्स्ट क्लास प्रिंट कर रहे हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 55, अभी ये दूसरा कंडीशन है। ये हुआ हमारा पहला कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 55। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट रन हो रहा है अभी। सेकंड कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 55 देन प्रिंट सेकंड क्लास। तो यहाँ पे बस ये एग्जीक्यूट होगा अगर मार्क्स ग्रेटर देन 55 हो गए। यहाँ पे और एक कंडीशन डाला मैंने, तीसरा भी कंडीशन है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। ये एल्स इफ वाला जो ब्लॉक है हम वो कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, हमें कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। तो और तीसरी बार हम रिपीट कर रहे हैं, एल्स इफ तीसरा कंडीशन आएगा अभी, मार्क्स ग्रेटर देन 45। अगर 45 से ज़्यादा होंगे मार्क्स तो हम क्या प्रिंट करेंगे, थर्ड क्लास। तो क्या प्रिंट करेंगे हम, थर्ड क्लास। अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, बस एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, जस्ट पास। बस तुम पास हो, तुम्हें फर्स्ट क्लास नहीं मिला, सेकंड क्लास नहीं मिला, थर्ड क्लास भी नहीं मिला है, तुम जस्ट पास हो। तो ये है वह एल्स वाला। उसके बाद आ गया एंड इफ, मतलब ये इफ वाला ब्लॉक खत्म हो गया और यहाँ पे हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हर केस में ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही, क्योंकि ये इफ के बाहर लिखा हुआ है।
क्या है, ये इफ़ के बाहर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 4 प्रिंट हमने लिखे हैं इफ़ के अंदर, इफ़ और एंड इफ़, इन दोनों के बीच में जो हमने 4 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसमें से बस सिंगल एक ही प्रिंट होगा, कभी भी उसमें से बस एक ही प्रिंट होगा, आइदर ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। इन चारों में से बस एक ही, कभी भी बस एक ही प्रिंट होगा। अब इसको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखते हैं। सपोज मुझे मार्क्स मिले हैं 35, मुझे कितने मार्क्स मिले 35, आई हैव 35 मार्क्स, तो मार्क्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 35, तो 35 इज ग्रेटर देन 75, 35 75 से बड़ा है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे प्रोग्राम प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी। अब ये जाएगा यहाँ पे ये चेक करेगा एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 55, 35 55 से बड़ा है क्या, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। तो प्रोग्राम तीसरा कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे क्या चेक करेगा वो 35 ग्रेटर देन 45, 35 45 से ज़्यादा है क्या, नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। अब तीनों कंडीशंस खत्म हो गए, कोई कंडीशन चेक करने के लिए बची नहीं है, तो ये बस ये एल्स वाला प्रिंट हो जाता है। अगर सब कंडीशंस खत्म हो गई और सब फॉल्स है, या इस केस में क्या है, सब फॉल्स हो रहा है, राइट, तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा अपने आप। ये एल्स वाला स्टेटमेंट कब प्रिंट होता है, व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। तो ये वाला जस्ट प्रिंट हो जाएगा, मेरे मार्क्स 35, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, बस जस्ट पास्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस इतना ही प्रिंट होगा। वैसे ही अगर मार्क्स सपोज 65 होते, कितने होते, 65 होते, तो पहला कंडीशन तो फॉल्स हो जाता, तो ये प्रिंट नहीं होता। दूसरा कंडीशन चेक करता, वो दूसरा कंडीशन ट्रू हो रहा है, राइट, 65 ग्रेटर देन 55, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सेकंड क्लास प्रिंट होगा, सेकंड क्लास प्रिंट होगा और सीधा वो यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ में। नीचे वाला कुछ भी चेक नहीं होगा, नीचे वाला कुछ भी चेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बस इसमें से एक ही कुछ प्रिंट होता है, हर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। ये सीक्वेंस वाइज चेक तो करेगा, लेकिन जहाँ पे उसका कंडीशन ट्रू हो जाता है वो ब्लॉक वो एग्जीक्यूट कर देता है और बाहर आ जाता है। वो ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा और बाहर आ जाएगा, वो आगे वाला कुछ भी चेक नहीं करेगा। आपको क्या डाउट आ रहा होगा, 65 है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, मार्क्स इज ग्रेटर देन 45, मतलब 65 इज ग्रेटर देन 45, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो सेकंड क्लास भी प्रिंट होगा और थर्ड क्लास भी प्रिंट होगा। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये सीधा बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा, ये इफ ब्लॉक से सीधा बाहर आ जाएगा, आगे का कुछ भी देखेगा भी नहीं, प्रोग्राम आगे का कुछ भी नहीं देखेगा। तो ये था नेस्टेड इफ एल्स, ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स का एक और सिंटैक्स भी हो सकता है, ये है सिंटैक्स 2। यहाँ पे क्या होता है, इफ कंडीशन 1 देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। इसके अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक लिख सकते हैं। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसी इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक हम लिख सकते हैं। इसको भी नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ये क्या किया हमने, एक इफ का ब्लॉक दूसरे इफ के अंदर नेस्ट कर दिया, इसलिए ये इसको भी नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। एक पहला टाइप क्या था, बस हम इफ कंडीशन 1 ब्लॉक लिख रहे थे, उसके बाद एल्स इफ लिख रहे थे, कंडीशन 2 ब्लॉक 2, इसके बाद मतलब ये रिपीट कर सकते थे, राइट, ये स्टेप्स रिपीट कर सकते थे। लेकिन ये दूसरे सिंटेक्स में क्या होता है, एक इफ ब्लॉक के अंदर आप दूसरा इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक लिख सकते हैं, दूसरा इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक इसके अंदर लिख सकते हैं। ये जो एल्स स्टेटमेंट दिख रहा है, ये एल्स स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट का है। ये किसका एल्स है, इस इफ स्टेटमेंट का है। इसके अंदर भी एल्स हो सकता है, इस इफ के अंदर भी एल्स हो सकता है, राइट, और इसके अंदर भी एक और हम इफ लिख सकते हैं, इसके अंदर भी हम एक और इफ लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कितने भी बार इसको नेस्ट कर सकते हैं, कितने भी इफ एल्स के ब्लॉक एक दूसरे के अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये है एक और सिंटैक्स इफ एल्स का, इसको भी बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ x इज ग्रेटर देन 7 देन, ये एक पहला कंडीशन है अपना, ये पहले इफ ब्लॉक का ये कंडीशन है, कंडीशन x इज ग्रेटर देन 7 देन फिर ये अंदर वाला स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ही ये अंदर जाएगा, तो ही ये इस ब्लॉक को रन करेगा। ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो ही ये इस ब्लॉक को रन करेगा। ये जो कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये ब्लॉक रन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधा एल्स में चला जाएगा, अभी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 9, अपने पास क्या है, x इज इक्वल टू 9 है, तो ये क्या चेक करता है पहले, x इज ग्रेटर देन 7, 9 इज ग्रेटर देन 7, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये एक कंपाइलर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये इस ब्लॉक में चला जाएगा। ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर चले जाते हैं हम, राइट, ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स मतलब ही ये है,
हमने क्या लिखा है, इसके अंदर हमने एक और इफ एल्स ब्लॉक लिखा है। हमने क्या किया है, इस स्टेटमेंट के अंदर ही एक और इफ एल्स ब्लॉक लिखा है। तो हम इसके अंदर चले गए, वापस देखो x इज इक्वल टू 9 है, राइट। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, फिर इफ x इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। तो फॉल्स होता है तो क्या करते हैं हम, एल्स वाला ब्लॉक रन करते हैं। तो एल्स वाला ब्लॉक रन कर दो, हम क्या कर देंगे, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 10, जो कि सही है, x इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 10। हमने ये प्रिंट कर दिया, ये खत्म हो गया इसका एग्जीक्यूशन, और ये सीधा बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ये एल्स वाला ब्लॉक रन नहीं होगा। हम एल्स कब रन करते हैं, जब ये कंडीशन फॉल्स है, ये एल्स इसका करस्पॉन्डिंग एल्स है, राइट। तो ये तो ट्रू हो गया, तो बस हम यही रन करेंगे, ये तो भूल जाओ, यही रन करेंगे। और इसमें भी ये फॉल्स हो गया, तो बस हम एल्स वाला ब्लॉक रन करेंगे। हमने ये रन कर दिया, हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। हमने क्या प्रिंट किया, x इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 10। तो ये था, ये नेस्टेड इफ एल्स का सेकंड एग्जांपल था। तो फोर्थ एंड लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है स्विच केस। कौन सा, स्विच केस। नाउ लेट्स सी इसका प्रोग्राम फ्लो कैसा होता है, इसका फ्लो कैसा होता है। स्विच केस में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं हम, और उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा ब्लॉक रन करने वाले हैं, हम कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वही लिखा है, स्विच वेरिएबल, और इस वेरिएबल की वैल्यू अगर वैल्यू 1 होगी, मतलब यहाँ पे हमने एक कोई वैल्यू ले ली, अगर ये वैल्यू होगी उस वेरिएबल की, तो हम ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेंगे। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी, उस वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी, तो तब हम ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसकी वैल्यू हम वेरिएबल से मैच करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई, अगर कोई भी वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं हुई, तो हम डिफॉल्ट ब्लॉक रन कर देंगे। जैसे हम हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट के केस में देख रहे थे कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो इफ हो या इफ एल्स हो या नेस्टेड इफ हो, उसके अंदर बस एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, उसके अंदर बस एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। वैसे ही यहाँ पे भी आइदर ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा या ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, तो बस लास्ट वाला डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये है स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस। नाउ लेट्स सी द सूडो कोड सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्विच वेरिएबल। स्विच क्या है, स्विच ये कीवर्ड ही है। जैसे हम इफ जैसे कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, देन ये भी क्या है, एक कीवर्ड है। वैसे ही हम लिखते हैं यहाँ पे स्विच भी एक कीवर्ड ही है। स्विच के बाद हम लिखेंगे वेरिएबल, हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है केस और वैल्यू 1। इस वैल्यू 1 में हम क्या लिखेंगे, कोई वैल्यू लिखेंगे जो हमें लगता है कि इस वेरिएबल में होगी। अगर वो वैल्यू होगी तो हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट व्हेन वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू 1। अगर इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर की गई है तो हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। वैसे ही केस वैल्यू 2, अगर इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है, वैल्यू 2 है, अगर वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू 2, देन वी विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स, तब हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। वैसे ही बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे बस 2 ही लिखे हैं। इसके बाद हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर इस वेरिएबल के अंदर इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, तो तब हम ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन करते हैं। अगर इस वेरिएबल के अंदर इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, तब हम ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी वन एग्जांपल। तो ये डिफाइन आईफोन मॉडल एज इंटीजर, हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, हमने ये वेरिएबल क्या लिया है, आईफोन मॉडल नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है। इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, कस्टमर से रीड करेंगे कि उसके पास आईफोन का कौन सा मॉडल है। तो हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं आईफोन का मॉडल। अब स्विच में भी हमने वेरिएबल वही लिख दिया। स्विच में क्या लिखते हैं हम, वेरिएबल लिखते हैं। तो स्विच में हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया आईफोन मॉडल। अब केस में क्या लिखते हैं, हम वैल्यू लिखते हैं। हम केस में क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट चीज़ देखो, मैंने क्या लिखा है, केस 10 मतलब क्या, अगर आईफोन मॉडल नाम के वेरिएबल में मैंने 10 स्टोर किया है, अगर मैंने रीड किया है 10, अगर आईफोन मॉडल की वैल्यू 10 होगी तो क्या प्रिंट करेंगे हम, आई गॉट आईफोन 10, राइट। अगर केस में हमने 11 स्टोर किया होगा, अगर आईफोन मॉडल की वैल्यू होगी 11, उसकी वैल्यू होगी 11, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, आई गॉट आईफोन 11। वैसा ही अगर 13 स्टोर किया होगा आईफोन मॉडल में, तो हम प्रिंट करेंगे आई गॉट आईफोन 13। अगर इसमें से कोई भी नंबर आईफोन मॉडल में स्टोर नहीं किया है हमने, आईफोन मॉडल क्या है अपना, वेरिएबल है, इसके अंदर कोई नंबर स्टोर करेंगे, इसको हमने एज इंटीजर डिफाइन किया है, तो हम इसके अंदर कोई नंबर स्टोर करेंगे, राइट। तो अगर इसमें से कोई भी नंबर नहीं है आईफोन मॉडल के अंदर, तो अब हम क्या डिफॉल्ट प्रिंट करेंगे, आई गॉट एन ओल्डर आईफोन। सिंपल चीज़ है, क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है और इस वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कुछ ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करने। इस वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हम
आईफोन मॉडल का वेरिएबल लिया। अगर आईफोन मॉडल 10 है, हमने इसके अंदर 10 स्टोर किया है, तो ये केस 10 जो लिखा है इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वैसा ही केस 11, अगर आईफोन मॉडल के अंदर हमने 11 स्टोर किया है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब हर बार कोई ना कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी नंबर इसमें से आईफोन मॉडल के अंदर स्टोर नहीं किया है तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। इसमें भी सेम ही केस होता है, हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट में बस सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। हम उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स लिखते जरूर है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से बस एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो ये फाइनल डिफॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये हुए कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हमने चारों के चारों कंडीशनल स्टेटमेंट्स जान लिए। पहला क्या था, इफ के अंदर क्या था, बस सिंगल कंडीशन लिखते हैं हम। इफ कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रू नहीं है तो कुछ नहीं करते हम कुछ भी नहीं करते। दूसरा था इफ एल्स में क्या होता है, इफ के बाद कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ के अंदर जो भी ब्लॉक लिखा है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या आया, इफ और एल्स। तीसरा था नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या आएगा, इफ एल्स के बहुत सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के अंदर हम लिख सकते हैं, ये हुआ नेस्टेड इफ एल्स। और फोर्थ था स्विच केस, ये जो हमने अभी देखा ये है स्विच केस। तो ये थे कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।